जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से एक नया टॉपिक, नई वीडियो, नया कंटेंट, नया लेक्चर लेके आया हूं। हमारे पुराने जो टॉपिक्स है वो YouTube पर डाल दिए गए हैं, विथ प्लेलिस्ट डाल दिए गए हैं। एक एक कंटेंट को जाकर देखिए, मजा आएगा। नहीं आए तो बताना जरूर, कहां कमी रहे वो भी बताना आप कमेंट बॉक्स के अंदर। सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। हमने बायोस्टैटिक्स पे चर्चा स्टार्ट की है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके अलावा अपन ने मीन पढ़ लिया है, अपन ने डाटाज को कैसे किस प्रकार से डायग्राम में डाल सकते हैं वो सारी चीजें हमने कंफर्म कर ली है। आज हम बात करेंगे मोड पे, और अपन चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जिससे हमारा कंटेंट अपने सामने आए। और आज का हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, मोड। और अगर देखो मोड से बात करें और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बायोस्टैटिक्स लगभग चलता है फाइनल ईयर के अंदर, और यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आप निकाल के लाओगे। कितने नंबर का? 6 नंबर का। बार बार आता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा माथापुड़ी इसमें होगी नहीं, बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है। 6 नंबर का होगा। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, एक या दो क्वेश्चन छोटे भी लेके आता है, तो यहां से एक क्वेश्चन मान के चलो तो 7 नंबर बहुलक अकेला आपको देगा। तो 33 में से 7 तो अकेला एक क्वेश्चन देके जा रहा है आपको। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, बहुलक क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो कोई भी बारंबारता सारणी, कोई भी सारणी है अपने पास में, और इस सारणी के अंदर बहुत सारे क्या है, डाटा है। उन डाटाज में, उन आंकड़ों में किसी चर का मान, किसी का मान या कोई संख्या है जो सबसे ज्यादा बार उपस्थित हो, जो सबसे ज्यादा बार उपस्थित हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे, मोड कहेंगे। दोबारा सुन लो, बहुलक किसे कहेंगे? किसी भी बारंबारता सारणी में किसी चर का मान जो सबसे ज्यादा बार या अधिक बार उपस्थित है, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। ये जो बहुलक है अपने पास में, अगर एक बार है, अगर एक मान अगर संभव है, ज्यादा मान है और वो एक ही बार आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक बहुलक। क्या कहेंगे, एकल बहुलक, यूनिमोड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, यूनिमोड। अगर एक ही बार आंकड़े आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल बहुलक, यूनिमोड। अगर एक के, अगर आंकड़ों के दो मान संभव है, कितने मान संभव है, दो मान संभव है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विबहुलक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बाई मोड कह सकते हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग चले तो हम कहेंगे, एक से, एक को रहने दो आप, दो ले लो क्योंकि हमने दो लिया, तो हम लिखेंगे दो से अधिक। अगर मान संभव है तो उसे क्या कहेंगे, बहुबहुलक। क्या कहेंगे, बहुबहुलक, पोलीमोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोलीमोड। और जहां बहु का नाम आ जाए समझ लो उसके बहुत रूप है, एक रूप तो संभव ही नहीं है उसका, बहुत सारे रूप है, जैसे नागिन होती है उस प्रकार से। ठीक है, आगे चलें तो अपने पास में इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है, हेडिंग भी मान लेते हैं, खंडित श्रेणी हेतु बहुलक की बात करें। और खंडित जहां जुड़ गया उसके लिए अपन ने इंग्लिश बताई थी डिस्क्रेट, क्या बताई थी, डिस्क्रेट वेरिएबल बताई थी। तो हम क्या कहेंगे, मोड फॉर डिस्क्रेट वेरिएबल, मोड फॉर डिस्क्रेट वेरिएबल लिख देते हैं, मोड फॉर डिस्क्रेट वेरिएबल। समझ गए बात को।
अब हम बात करें ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे। हम गणना करें उससे पहले हम इसका कैलकुलेशन यानी एक पूरा परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं, फिर इसकी थ्योरेटिकल बात करेंगे किस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास में जो पहले दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। जो सबसे पहले दे रखा है उसको आप एज इट इज लिख दो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, भार दे रखा है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75, ये हमारे पास में दे रखा है। उसके बाद में दूसरे कॉलम में जो नंबर ऑफ पेशेंट या जो भी दे के रखे आपको उसको एज इट इज उतार दो। ये लो उतार दिया। अब नंबर ऑफ पेशेंट में 4, 2, 13, 15, 14, 12, 4 और 5। अब समझो, अब खेल यहां से रचेंगे अपन, खेल यहां से रचेंगे कि खंडित श्रेणी के बहुलक की गणना करने के लिए हमें 6 खाने बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम बनाने हैं। अब एक कॉलम तो वो का वो रह जाएगा जो आपका फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, एक कॉलम तो कौन सा रह जाएगा जो आपका फ्रीक्वेंसी में दे रखा है। फिर आप दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। समझे बात को, नंबर ऑफ पेशेंट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठवां कॉलम। 6 के 6 कॉलम तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब देखना है। ये जब तैयार हो जाए तो इसको देखो करना क्या है। अब करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला कॉलम है ना इसमें जो बड़ी संख्या है उसको मार्क कर लो। तो बड़ी संख्या कितनी है, 15, इसको हमने मार्क कर दिया। अब जैसे ही हम दूसरे कॉलम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2-2 आवर्तियों को जोड़ देंगे। कितनी आवर्तियों को, 2-2 आवर्तियों को। तो देखो 4 का 2 से मिलन कर दो, 13 का 15 से मिलन कर दो, 14 का 12 से कर दो और 4 का 5 से कर दो। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 6, 13 और 15 28, 14 और 12 26 और 5 और 4 9। फिर से हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको वापस से हम मार्क कर लेंगे, ये लो। समझे बात को। जब थर्ड कॉलम में हम जाएंगे तो हम ऊपर वाली आवर्ती को छोड़ देंगे और नीचे वाली आवर्ती यानी दूसरी आवर्ती, तीसरी आवर्ती का, चौथी का और पांचवी का, छठी का और सातवीं का, आठवीं का जो जोड़ा ही नहीं है 5 का तो छोड़ देंगे। तो देखो 13 और 2 15, 15 और 14 29, 12 और 4 16, 5 का कुछ है नहीं तो छोड़ दो, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, घोड़ा लगा दो। समझे बात को। फिर आ जाओ चौथे कॉलम में। अब चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। कितने के, 3 के, 4 2 और 13, 15 14 और 12, 5 और 4 कोई जोड़ा ही नहीं है, छोड़ दो। तो 4 और 2 6 और 13 19, 15 और 14 29, 29 और 12 41। बड़ी संख्या साफ साफ दिख रही है तो बड़ी संख्या को अंडरलाइन कर लो। समझे बात को। पांचवें कॉलम में जाएंगे तो फिर एक को छोड़ दो, 2 के बना 3, 2 13 और 15, 3 का जोड़ा बन गया। एक ऊपर वाली को छोड़ना है जिटी जमे, फिर आप 3 का बनाओ, फिर 14 12 और 4 ये लो जोड़ दो, 13 और 2 15 और 15 30, 12 और 14 26 और 4 30। अब कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर हम किसको ले, दोनों बराबर हैं। तो आप किसी को भी ले सकते हो यहां पे, या तो इसको ले लो और या तो मैं इसको ले लेता हूं, जो पहले आया उसको ले लो।
अब क्या करना है, अब 2 को छोड़ दो, आप 2 आवर्तियों को छोड़ दो एज इट इज करके, और फिर बढ़ा दो। 13, 15 और 14 कितने हो गए? 13 और 15 28, 28 और 14 42। फिर 3 का बढ़ा दो, 12, 4 और 5, 12 और 4 16 और 5 21। बड़ी संख्या क्या है? एज इट इज ले लो, ये लो 42। ये हमारे पास में एक टेबल तैयार हो गई। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसकी हमें एक विश्लेषण सारणी बनानी पड़ेगी, जिससे हम ये निश्चित कर सके कि हमारा बहुलक क्या आएगा। 40 रहेगा, 45 रहेगा, 50 रहेगा, 55 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा, 75 रहेगा, कौन सा रहेगा ये नहीं पता चल रहा। तो हम एक बार फिर से एक आगे पेज पे चलते, और यहां हम लिखेंगे विश्लेषण सारणी। अब विश्लेषण सारणी बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो आपने फर्स्ट में लिखा था उसको लिख दो, भार इन केजी। और आपका भार कहां से स्टार्ट था तो वो देख लो पहले आप, 40 से लेके 75 तक, तो लिख दो 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये हमने रेडी कर दिया। ये तो बात हो गई। अब आप कहोगे सर आपके खानों की संख्या कहां है, वो भी तो थी, तो हम इधर लिख देंगे खानों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ कॉलम। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, लास्ट का हम ले लेंगे टोटल के लिए छोड़। ये लो, ये हमारी सारणी लगभग रेडी है। ये रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, हमें फिर से हमें देखना है इन चीजों को क्या है। जो गोले हमने लगाए थे ना, वो कौन से भार के सामने आ रहे हैं उनको हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले 15 था, 15 किसके सामने है, 55 के सामने। किसके सामने, 55। तो हमें 55 के सामने एक डंडा खींचना है, ये लो 55 के सामने कितने डंडे खींचने हैं, एक डंडा। फिर आ जाओ 28 किसके सामने था, 2 का पेयर बनाए थे ना अपन, तो 28 किसके सामने था, 50 और 55। तो देखो एक डंडा 50 में लगा दो और एक किसमें लगा दो, 55 में। फिर आ जाओ फिर कितना लिया था, 29। किस किस के बीच में लिया था अपन ने, किस किस के बीच में लिया था 29 को अपन ने, तो अपन ने 40, 45, 50 तीन का ये बनाया था, ठीक है। और फिर अपन ने किसका बनाया था, सॉरी अपन ने एक को छोड़ दिया था, 45 और 50, 55 और 60। तो 55 और 60 के बीच में फिर हमें क्या लगाना है, डंडा, ये 55 और ये 60। फिर आ जाओ 41 अपने पास में आ रहा है। 41 का कब बनाए थे, जब 3 का बनाए थे, तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो 55, 60 और 65। तो आ जाओ 55, 60, 65। फिर से आ जाओ 41 का हो गया, 30 का देखो, 30 के लिए एक छोड़े थे अपन ने, तो 45, 50, 55, 45, 50 और 55। फिर से हमें क्या करना है, एक और देखना है, देखो 42 के लिए अपन ने क्या किया था, 2 छोड़े थे, तो 50, 55 और 60, 50, 55 और 60। अब हमें क्या करना है बेटा, इनका टोटल कर लो कितना आ रहा है। तो 45 का केवल 1 आ रहा है, 50 का 3 आ रहा है, 55 का कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, 60 का कितना आ रहा है, 3, 65 का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 55। गोड़ा लगाओ तो हम क्या लिखेंगे कि इसका जो बहुलक है वो कितना है? 55। कितना है बेटा? 55। कितना है? 55। इस प्रकार से हम विश्लेषण सारणी बना लेंगे। अब हमें कैसे याद रखना है, तो उसके लिए देखो अपन को करना क्या है। तो देखो मैं यहां लिखूं विश्लेषण सारणी बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातें। देखो सिंपल बातें बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा लाइन नहीं खींचेंगे। पहला पॉइंट 6 कॉलम बनाने हैं। पहला पॉइंट 6 कॉलम बनाने हैं, क्लियर बात है। और इन 6 में से प्रथम कौन सा रहेगा? आवर्ती का रहेगा। प्रथम कॉलम तो किसका रहेगा? आवर्ती का। बाकी के आगे कितने क्रिएट करने हैं? 5 बनाने। दूसरे कॉलम, दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे? 2 के जोड़े बनाएंगे। कितने के जोड़े बनाएंगे? 2 के जोड़े बनाएंगे। ये दूसरे कॉलम की बात होगी। तीसरे कॉलम में क्या करेंगे? प्रथम आवर्ती को छोड़कर कितने के जोड़े बनाएंगे? सेम लाइन लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है, क्वेश्चन में बताई है। फिर हम क्या करेंगे? चौथे पॉइंट के अंदर 3-3 के जोड़े बनाएंगे। किसके बनाएंगे? 3-3 के जोड़े बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 5वें में है प्रथम आवर्ती को छोड़ेंगे। प्रथम आवर्ती को छोड़ेंगे और फिर हम कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। सिंपल बात समझो, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो फिर हम क्या करेंगे? छठे पॉइंट में द्वितीय आवर्ती को छोड़ेंगे। द्वितीय आवर्ती को छोड़ेंगे और कितने का जोड़ा? 3-3 का। 6 कॉलम थे, 6 कहानी हो गई अपने पास। अंत में क्या करेंगे अपन? अंत में क्या करेंगे तो हम लिख दे लाइन के लिए, विश्लेषण सारणी को आने के लिए सबसे ज्यादा संख्या को अंडरलाइन कर लेंगे और उसके बाद में फिर अपने अकॉर्डिंग इसको रखते जाएंगे। समझ गए बात को? ये चीज कहां कंप्लीट होगी अपने पास में? ये चीज कहां कंप्लीट होगी? इस विश्लेषण सारणी के लिए ये करना पड़ेगा। इस विश्लेषण सारणी को बनाने के लिए हमें इस प्रकार से काम करना है। हमें इस प्रकार से काम करना है। सेम लाइनें लिखवाई है जो मैंने आपको यहां पर कंफर्म करवाई है। इसके बाद में एक और टॉपिक लेते हैं अपन इसी से, सतत श्रेणी हेतु बहुलक। तो फिर हम इंग्लिश लिख देंगे कि मॉड 4 कंटिन्यूअस सीरीज। क्या हो जाएगा? मोड 4 कंटिन्यूअस सीरीज। इसके लिए बेटा हमें कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? एक सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है। जैसे तुम लोग सब कुछ याद रख लेते हो ना कि उसका उसके साथ में चक्कर है, उसका उसके साथ में चक्कर है, वो ऐसा कर सकता है, हाँ उसने ऐसा किया है, उसी प्रकार हमें इसका केवल क्या याद रखना है? सूत्र। बाकी चीजें याद नहीं रखनी, ये फालतू चीजें है, मोहमाया, इनके ऊपर ध्यान मत दिया करो। केवल क्या याद रखना है? सूत्र। और सूत्र के लिए हम क्या लिखेंगे? M0 मोड के लिए दर्शाएंगे।
करना क्या है, एल लिखना है, प्लस में डेल्टा 1 लिखना है, हमें नीचे हमें डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिखना है, गुणा में सी करना है, बाकी सबको छोड़ दो आप। अब ध्यान रखो वेहर ये क्या है अपने पास में, तो एल बराबर करेंगे अपन बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर सीमा इधर आ गई अपने पास में, तो अपन इसका लिख देंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। फिर से अपने पास में क्या आ जाएगा, सी के लिए देख लो, सी के लिए हमें पता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल सी आई। डेल्टा 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, F0, और उसी प्रकार से डेल्टा 2 के लिए हम लिखेंगे, डेल्टा 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, F माइनस F2। समझे बात को, ये हमारे पास में सूत्र रहेगा, इस सूत्र को याद रखना है। अब याद होगा कि F1 कहां से निकालेंगे, F0 कहां से निकालेंगे, F1 कहां से निकालेंगे, F2 कहां से निकालेंगे, तो हमारे पास सीधी बातें याद रखनी है आपको कि रखी होगी, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो तो क्या होगी F1, उसके ऊपर वाली संख्या क्या होगी F0, और उसके नीचे वाली संख्या क्या होगी F2। कैसे होगी, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन अपन ने रेडी कर रखा है, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है प्रस्तुत आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए, जो डाटा दे रखा है उससे हमें क्या करना है, बहुलक प्राप्त करना है। और आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मैंने कहा था आपको कि अगर दशमलव दे रखी है यानी आसपास की संख्याएं दे रखी है, तो उसके लिए हमें वर्ग अंतराल, वर्ग का मध्यमान, ये सब निकालने की आवश्यकता होती है। यहां कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को रखना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, भार इन केजी, भार इन केजी, और भार इन केजी के अंदर क्या है, सब 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है, और 90 से 100 है। आप ऊपर भी हल कर सकते हो, लेकिन नीचे करोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर नंबर देके जाएगा और देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, क्यों, अपन पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए देके जाएगा, उसको पता है कौन पढ़ा रहा है। तो देखो फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 15, फिर 10, फिर 10, फिर 3। अब समझो बात को, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, और कोई भी के लिए पहले आपको सूत्र लिखना ही पड़ेगा बेटा, आयल प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 गुणा में सी, ये हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा क्या है, तो मैंने क्या कहा, जो सबसे ज्यादा संख्या है वो तो आपकी क्या है F1, उससे ऊपर वाली संख्या F0, उससे नीचे वाली संख्या F2। हमारा आधा काम हो गया, हमारा आधा काम हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, वे है L तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, C क्या है, वर्ग अंतराल है, डेल्टा 1 क्या है, F1 माइनस F0 है, डेल्टा 2 क्या है बेटा, F1 माइनस F2 है। समझे बात को। अब हमें पता करना है L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, हमें इसको माना है सबसे संख्या, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई 60, तो L के सामने तो क्या लिखो आप 60। C क्या है, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो अपने पास में बड़ी संख्या है और जो छोटी उसमें से हटा देंगे। या हम सिंपल सी बात करें, 30 से 40 के बीच के हमारे पास में कितने का अंतर आ रहा है, 10 का, तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल किसका मान लेंगे, 10 का। सूत्र F1 निकाल लो, 15 दे रखा है, सॉरी डेल्टा 1 निकाल लो, F1 कितना है 15, F0 कितना है अपने पास में 3, कितना आ जाएगा 12, F1 कितना है 15, F2 कितना है 10, कितना आ जाएगा 5। सूत्र रख दो ऐसे कैसे, करना क्या है, M0 60 आ जाएगा आपके पास में, डेल्टा 1 कितना है आपका 12, कितना लिखेंगे अपन 12 प्लस 5 गुणा में कितना लगाएंगे 10, 60 आ गया। मैं खोल देता हूं इसको डायरेक्ट, प्लस 120 बटा में 17, 120 बटा में अपन कितना लिख देंगे, यहां पे 17 लिख देंगे, बटा में कितना लिख देंगे अपन 17 लिख देंगे, भाग देके देखो इसके अंदर अपने पास
भाग दे के देखो कितना आता है, तो 17 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7.05 आता है। जो भाग दे के देख लो यहाँ पे, ये लो 17 का भाग दो, 17 का फाड़ा दो, तो 17 को 7 से गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, 7 7 49 बच गए कितने, 4 7 एकम 7 एक 4 11 119 आ रहा है, 7 लगाओ 119 लगाओ, 10 में से 9 गई 1, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाओ 0 आ गया, फिर भी जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 लगाओ, फिर ये लगाओ, अब भाग दे लो आप, 17 को 5 से गुणा करो, 7 5 35 बच गए कितने, 3 5, ये आ गया, आगे चाहिए ही नहीं हमें, 7.05 आ गया, ये 7.05 आ गया। देखो इस प्रकार के हल के लिए याद, जीरो हमने उतारा, भाग नहीं जा रहा है, तो हम पॉइंट के बाद में जीरो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीरो फिर उतारते रहेंगे। भाग देने के लिए हमें बराबर संख्या लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जोड़ दो इसको, तो हमारे पास में m0 कितना आ जाएगा, 67.05। ये बहुलक आ गया। अब देखो 60 से 70 के बीच की वैल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, 60 से 70 की बीच की वैल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 67.05। और यहीं पे हमारा बहुलक खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या होगा वो अगली वीडियो में बताएंगे अपन। पुरानी वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक हमें पुराना नहीं पता चलेगा तो नया कैसे याद होगा, इसलिए पुराने को भी देखते रहो, साथ के साथ में वीडियो पर कंटिन्यूटी बनाए रखो, जिससे हमारे पास में नई लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको इन वीडियोस पे, जरूरी नहीं है कि अपन बीएससी थर्ड पर ही रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर भी आएगा, सेकंड सेमेस्टर भी आएगा, 11th 12th फाउंडेशन भी है, नीट भी है, आईआईटी भी, इन सब पर बात करेंगे। और इन सब के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो शुरुआत में अपन बताते हैं वासुदेवा एजुकेशन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। कहां मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा। यूट्यूब में कहां मिलेगा, सर्च बार में मिलेगा। कैसे मिलेगा, लिखना पड़ेगा क्या, वासुदेवा एजुकेशन, बगल में क्या है सब्सक्राइब, बगल में क्या है घंटा, दोनों को दबाना है, जिससे जल्द से जल्द वीडियो की क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।